नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कुछ ही पलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वह बाहर आ सकते हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली शराब घोटाले मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ केजरीवाल का तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल को 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। पहले ही भाजपा के लिए मुसीबत वाले चुनाव साबित हो रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना एक भाजपा के लिए बड़ा चुनाव साबित होने जा रहा है। वहीं महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में केसरगंज से बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीते साल 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 में ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। ब्रजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354A, 354D, 506 के तहत आरोप लगाए गए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट में ACMM प्रियंका राजपूत ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आदेश पारित किया। अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के साथ ही किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी तय किया है। अदालत ने ब्रजभूषण के WFI चीफ रहते उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। राहुल गांधी ने आज अखिलेश यादव के साथ बड़ी सभा की। जी हां, राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। राज्य में गठबंधन का ही तूफान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज और फिर कानपुर में संयुक्त रैली की। राहुल ने कहा कि पिछले 3 साल से हम मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन को 50 सीटें मिलेगी। पीएम मोदी ने अडानी फायदा पहुंचाया, अडानी के लिए हमारे बिजनेस खत्म कर दिए। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी डर गए हैं, वह इसी डर के मारे अपने मित्रों से कह रहे हैं कि अडानी अंबानी मुझे बचाओ, मैं हारने वाला हूं। राहुल ने दावा किया कि 2024 में मोदी पीएम नहीं बनेंगे। जब आप लोग मर रहे थे तब वो चंदा बटोर रहे थे। अडानी से कहा मुझे पैसे भेजो, टेम्पो में पैसे भेजो मुझे। मोदी जी, आपको कैसे पता चला कि वो हमको काला धन देते हैं? आपने ED और CBI क्यों नहीं भेजी? राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब हम बब्बर शेर बनकर शिकार कर रहे हैं। आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि मुद्दा संविधान को बचाने का है। देश में आज नौकरी, जमीन और संविधान ही मुद्दा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया गया, लेकिन किसान, मजदूर और बेरोजगारों का कर्जा माफ नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दूसरी तरफ नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि मैं 17 दिन से कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूं। मैंने कांग्रेस से कहा कि वो लिखकर बताए कि वो SC, ST और OBC के आरक्षण के टुकड़े नहीं करेंगे और न ही मुसलमानों में बांटेंगे। हमारी पार्टी किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगी। दल बदल के विरोध में अब नोटा ही हमारा विकल्प है, यह कहना है जीतू पटवारी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस का। जहां इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान छोड़ने के बाद यहां लोकसभा चुनाव किस दिशा में चला गया, ऊपर के तीनों बयान इसे समझने के लिए काफी है। इंदौर सीट को लेकर 10 दिन पहले तक कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अब सूरत के बाद पूरे देश में इंदौर की चर्चा है। दरअसल इंदौर में कांग्रेस के घोषित कैंडिडेट अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया और वे भाजपा में शामिल हो गए। इंदौर में अब कांग्रेस कैंडिडेट के नाम वापसी से ज्यादा बड़ा मुद्दा नोटा बनता जा रहा है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर नोटा के लिए वोट मांगने शुरू कर दिए। रैलियां निकाली जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता कह चुके हैं कि भाजपा के इस कृत्य का जवाब नोटा का बटन दबा कर दीजिए। इस नई रणनीति ने इंदौर चुनाव की स्क्रिप्ट और किरदार दोनों बदल दिए हैं। यह बात इतनी तेजी से देश भर में फैलती गई कि इंदौर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर मिलने आए बूथ अध्यक्षों से पूछना पड़ा कि इंदौर का क्या होगा, वोट कम पड़ेंगे क्या, कितने से हम जीतेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।